नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के सरबराह शरद पवार से उनकी रिहाइशगाह पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान की मुलाकात हुई। इस मौके पर शरद पवार ने यकीन दिलाया कि वक्फ तरमीमी बिल को किसी हाल में मंजूर नहीं होने देंगे। उन्होंने यकीन दिलाया कि किसी की मजहबी जायदाद छीनने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हम सख्ती के साथ इस बिल की मुखालिफत करेंगे और किसी भी हाल में इसको मंजूर नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे मेंबर पार्लियामेंट सुरेश महात्रे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के रुकन हैं। हमने उनको हिदायत दी कि कमेटी में मुसलमानों की जज्बात की भरपूर नुमाइंदगी करें। इतवार 8 सितंबर को खम्मम जिले में सैलाब से मुतासरा खवातीन के ग्रुप ने मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी के काफिले को रोका और इमदाद तलब की। किशन रेड्डी के साथ बीजेपी के दीगर कायदीन पी श्रीनिवास रेड्डी, ईटेला राजेंद्र और कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी को खवातीन के ग्रुप ने रोका, जिन्होंने उन्हें रियासती हुकूमत से अभी तक कोई ताउन नहीं मिलने की शिकायत की। किशन रेड्डी ने उन्हें यकीन दिलाया कि मरकजी हुकूमत की तरफ से हर तरह की मदद फराहम की जाएगी। इस मौके पर बीजेपी कायदीन ने सैलाब से मुतासरा खानदानों में जरूरी अशिया तकसीम की। खम्मम में सैलाब से मुतासरा इलाकों का मुआयना करते हुए किशन रेड्डी ने हुक्काम को हिदायत दी कि वो उन लोगों के लिए आर्जी पनाहगाहें कायम करें जो भारी सैलाब की वजह से घर से महरूम हो गए हैं। हाइड्रा के तहत शहर हैदराबाद के इलाके मादापुर में की गई इन्हेदामी कार्रवाई। हाइड्रा ने इतवार 8 सितंबर को मादापुर, दोंडीगल और अमीनपुर इलाके में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर दी है। दोंडीगल मिर्चा जिले में मसमारी को मालमपेट के इलाके में किया गया, जहां अहलकारों ने कटुआ चेरू झील के अतराफ FTL और बफर जोन से मुतालिक खिलाफ वर्जियों की निशानदेही की। हाइड्रा एजेंसी ने लक्ष्मी श्रीनिवासा कंस्ट्रक्शन के जरिए तामीर करदा एक विला को भी मसमार कर दिया, जो ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करता हुआ पाया गया। इस ऑपरेशन के साथ इलाके में नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नुफरी भी तैनात कर दी गई। मादापुर के इलाके में सुन्नम चेरू झील के आसपास गैर कानूनी तामीरात को भी मुनहदिम कर दिया गया। ये झील 26 एकड़ पर फैली हुई है और हुकाम ने उन शेडों और इमारतों को भी मुनहदिम कर दिया जो उसके FTL और बफर जोन के अंदर क़वाइद व ज़वाबित के खिलाफ तामीर किए गए थे। शेयर बाजार में आई गिरावट की वजह से दुनिया के अमीर तरीन लोग इस वक्त ज़बरदस्त नुकसान का कर रहे हैं सामना। गुज़िश्ता 24 घंटों में जिन टॉप 20 अरबपतियों को शदीद झटका लगा है, उसमें दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलॉन मस्क भी शामिल हैं, जिन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक इस बहरान से जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग समेत हिंदुस्तानी कारोबारी मुकेश अंबानी और गौतम अडानी भी नहीं बच सके। हिंदुस्तानी बाजार में आई गिरावट की वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 2.14 अरब डॉलर यानी कि 17,993 करोड़ रुपए कम होते हुए 111 अरब डॉलर रह गई है। वो इस वक्त दुनिया के 11वें सबसे अमीर शख्स हैं, जबकि दूसरी तरफ अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की नेटवर्थ में 1.57 अरब डॉलर यानी कि 13,186 करोड़ रुपए की कमी दर्ज की गई है। इस नुकसान के साथ ही अडानी 100 अरब डॉलर के क्लब से बाहर हो गए और अब उनकी जायदाद 99.6 अरब डॉलर हो गई है। शहर हैदराबाद के इलाके दिलसुख नगर में गणेश मंडप में आग लगने का वाक़या आया पेश। PNT कॉलोनी में गणेश की मूर्ति को बिठाने के लिए मंडप को पूरी तरह से सजाया गया था और मूर्ति को लाने की तैयारी थी कि अचानक यहाँ शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इस हादसे में मंडप पूरी तरह जलकर खाकिस्तार हो गया। इस हादसे में किसी के भी जख्मी होने की इत्तला नहीं है। मुकामी अफराद ने आग बुझाने का काम किया। सीनियर IAS ऑफिसर तोहीन कांत पांडे नए फाइनेंस सेक्रेटरी मुकर्रर। मरकज़ी हुकूमत ने 1987 बैच के ओडिशा केदर के IAS ऑफिसर तोहीन कांत पांडे को नया फाइनेंस सेक्रेटरी मुकर्रर किया। उन्हें हुकूमत में सबसे सीनियर ब्यूरोक्रेट के तौर पर गिना जाता है। तोहीन कांत अभी महकमा इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक स्टेट मैनेजमेंट के सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत पर्सनल ने अपने एक हुक्म में तोहीन कांत पांडे की तकर्री की जानकारी दी। इस सिलसिले में वजारत ने बताया कि मरकज़ी काबीना की तकर्री कमेटी ने उन्हें फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पर तकर्र किए जाने की मंजूरी दी है। हैदराबाद पुलिस ने यूनुस नामी शख्स के खुदकुशी वाक़े पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। इस सिलसिले में एक बयान जारी किया गया। ACP मीर चौक के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है कि यूनुस साकिन SRT कॉलोनी ने ये कहते हुए खुदकुशी कर ली कि रैन बाज़ार पुलिस ने उन्हें हरासा किया। पुलिस के मुताबिक ये सच नहीं है।
बताया गया है कि 5वें एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की जानिब से उनके भांजे के खिलाफ नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किया गया। लेनबदार ने वारंट की तामील के लिए रिश्तेदारों के घरों का दौरा किया, जैसा कि उन्होंने यूनुस के घर का दौरा किया और तमाम रिश्तेदारों से दरख्वास्त की कि जब भी लापता नौजवान राब्ता करे तो उसके बारे में मुत्तला करें। यूनुस की मौत के मामले में मादन नपेट पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज किया गया और तहकीकात के बाद खुदकुशी के पीछे के हक़ाइक़ सामने आ गए, लेकिन उस शख्स की मौत में महकमे पुलिस का कोई दखल या हरासानी नहीं है। पुलिस का कहना है कि हम वाक़े की मुनासिब मालूमात के बगैर इस किस्म की वीडियोस वायरल करने की मजम्मत करते हैं। शेख रफ़ी और उबैदुद्दीन नामी दोनों नौजवान देर रात गए तकरीबन 2 बजे भैंसा से तिजारत की गर्ज से तरकारियाँ की ख़रीदारी करने के लिए निर्मल जा रहे थे कि अचानक उनके बोलेरो गाड़ी का फ़ैन बेल्ट टूट जाने पर गाड़ी को ठीक करने की गर्ज से मौज़े रामपुर मंडल नरसापुर ज़िले निर्मल के मकाम पर सड़क के किनारे रोका और ये दोनों अफराद गाड़ी ठीक करने में मसरूफ़ थे कि वहाँ चंद मुकामी अफराद ने उन्हें दूर से देखा और वहाँ पहुँचकर उनसे बहस व तकरार की और उन पर हमला कर दिया। रामपुर के मुकामी अफराद ने उनके साथ मारपीट की, जिसकी वजह से वो दोनों शेख रफ़ी और उबैदुद्दीन शदीद ज़ख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए गवर्नमेंट कॉलेज व जनरल अस्पताल निर्मल मुंतकिल कर दिया गया। वादे है कि रामपुर से नरसापुर पुलिस स्टेशन महज 3 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है और ये 2 मकामात कौमी शाहरा नंबर 222 पर मौजूद है। हैदराबाद के जुड़वा ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर लबरेज हो गए। अहदेदारों की जानिब से उस्मान सागर के 2 और हिमायत सागर का 1 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। मूसा नदी के किनारे मुकीम आवाम को चौकन्ना रहने का मशवरा दिया गया। मदाफाती इलाकों में मूसलाधार बारिश से पानी तेज़ी से बहकर उस्मान सागर और हिमायत सागर में जमा हो रहा है, जिससे दोनों ज़खायर आब मुकम्मल तौर पर लबरेज हो गए। वाटर वर्क्स के मुताबिक शहर में जारी ज़बरदस्त बारिश की वजह से आइंदा 3 साल दोनों शहरों को पानी की किल्लत का कोई ख़तरा नहीं है। तेलंगाना के कोरटला में एक मंदिर से नामालूम शख्स की नाश मुश्तबा हालत में छत से लटकती हुई पाई गई। तफसीलात के मुताबिक कोरटला के ताड़ला चेरू से मुत्तसिल मंदिर की छत से नामालूम शख्स की नाश लटकती हुई पाई गई। मुकामी अफराद ने पुलिस को इसकी इत्तला दी और पुलिस ने नाश को मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया और नामालूम शख्स की शनाख्त की कोशिश की जा रही है। इस वाक़े से इलाके में सनसनी फैल गई।